नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सीएम योगी के पावर पैक फैसलों की वजह से दंगाइयों की हर चाल यूपी में नाकाम हो रही है। सीएम योगी ने बिना धार्मिक भेदभाव के कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे यूपी की जनता खुश है, लेकिन कट्टरपंथी गैंग यूपी को अशांत करने की कोशिश में लगा हुआ है और इस बात की आशंका खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जताई है। उन्होंने इसके लिए उसी संगठन पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है, जिस पर पहले भी कई दंगों की साजिश रचने के आरोप लग चुके हैं। लेकिन यूपी में योगी शासन और प्रशासन इतना अलर्ट है कि यहां दंगा ब्रिगेड की केवल हार होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ईद के जश्न पर पीएफआई वाली साजिश का क्या साया है? योगी सरकार को बदनाम करने की क्या साजिश रची जा रही है? प्रशासन के अलर्ट होने से नाकाम होगा पीएफआई का प्लान और सीएम योगी पीएफआई को यूपी में क्या बैन करने वाले हैं? सीएम के प्लान से क्या दंगाई ब्रिगेड की हार हो जाएगी? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब भी तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार का पहला कार्यकाल हो या फिर योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल, जिसे अभी सिर्फ 1 महीने से ज्यादा का समय हुआ है। पिछले 61 महीनों के कार्यकाल में यूपी पर दंगों का दाग नहीं लगा। पिछले 1 महीने में रामनवमी और हनुमान जयंती पर पड़ोसी राज्य दंगों की आग में चल रहे थे, लेकिन यूपी में शासन और प्रशासन की सख्ती के चलते एक पत्थर नहीं उछाला गया। लेकिन पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को यूपी की शांति बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि यूपी के मुसलमान शांति से रह सके और शायद इसीलिए वो ईद के मौके पर यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का अंदेशा किसी और ने नहीं बल्कि सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने बताया। उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जिस तरह से रामनवमी के त्योहार पर हिंसक घटनाएं हुई, आशंका ये है कि उसी तरीके की ये घटनाएं ईद के समय पर दक्षिण भारत में भी हो सकती हैं। इसलिए हमारी ये अपील है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से और इन तीनों राज्यों के जिम्मेदारों से कि खास तौर से कर्नाटक पुलिस से मेरी ये गुजारिश है कि मोहम्मद शकीफ को तत्काल गिरफ्तार करें और पूछताछ करें। देश के कई राज्यों में हुए दंगों में पीएफआई का नाम आ चुका है। 29 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर में पीएफआई के नेता मोहम्मद शकीफ ने भड़काऊ बयान भी दिया था, जिससे ये साफ होता है कि पीएफआई का माहौल खराब करने का प्लान है। जहां तक कि पूरे देश में अभी जो माहौल खराब है, 26 जनवरी को इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि हम पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ के नाम से अभियान चालू करेंगे। तो वो लोकतंत्र बचाओ अभियान नहीं था, दरअसल पीएफआई का पूरे भारत में दंगा कराओ अभियान था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे यूपी के मुसलमान खुश हैं। अभी हाल ही में सीएम योगी ने ईद को लेकर जो निर्देश अधिकारियों को दिए थे, उससे ये पता चलता है कि सीएम योगी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते। हालांकि योगी सरकार पहले से माहौल खराब करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इस वर्ष कुल 7,336 ईदगाह तथा 19,949 मस्जिदों सहित कुल 31,151 जगहों पर नमाज अता की जाएगी। संवेदनशीलता के आधार पर 2,846 स्थान चिन्हित किए गए हैं। उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। यूपी का ये शांतिपूर्ण माहौल पीएफआई को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल योगी राज में यूपी का माहौल खराब करना आसान नहीं है। इसे आप अयोध्या की घटना से समझ सकते हैं, जहां माहौल खराब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया था। यहाँ पूरा पुलिस महकमा सड़कों पर मौजूद है और माहौल खराब करने वालों पर सख्त नजर रखे हुए है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में योगी राज में पूरे सूबे में आपसी भाईचारा बना हुआ है। सीएम योगी ने अपने सख्त फैसलों से बड़े बड़े मुद्दों को हल कर दिया है, जिसको लेकर ना तो विवाद हुआ ना ही बवाल। लेकिन पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों को ये शांति रास नहीं आ रही है और वो माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये अंदेशा खानका एसोसिएशन ने जताया है और बाकायदा इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है।
तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करवाते हैं। मोहम्मद अतीक राष्ट्रीय सह सचिव हैं मुस्लिम लीग के। उसके अलावा हमारे साथ में और भी जो मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कौसर हसन मजीदी प्रवक्ता हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हैं, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। कौसर हसन मजीदी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगा। ये जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, कैसे इसका अंदेशा लगा आपको? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सूफी खानका एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जी। आशंका की बात नहीं है, जो बिल्कुल है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, एकदम पानी की तरह एकदम साफ स्थितियां हैं कि 26 जनवरी 2022 को पीएफआई ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने कहा था कि हम पूरे भारत में लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेंगे, और उनका वो जो लोकतंत्र बचाओ अभियान का नाटक था, वो अभियान दरअसल भारत को तोड़ने का, भारत को विखंडित करने का अभियान था, जिसके अंतर्गत उन्होंने 17 फरवरी को कोटा में एक सम्मेलन किया और 28 फरवरी को अहमदाबाद में एक वेबिनार किया। और इन दोनों कार्यक्रम करने के बाद पूरे देश में एक अलगाववादी राजनीति का जन्म हुआ। साथ ही दक्षिण भारत के उडुपी में जो हिजाब विवाद था, हिजाब विवाद को उन्होंने स्थानीय मुद्दे को वो शरीयत और इस्लाम और उसके साथ जोड़ करके पूरे भारत में उनके जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को चलाया, और कहीं न कहीं इसमें जो है लोगों के अंदर डर और भय का माहौल पैदा किया। वो जो उन्होंने वेबिनार अहमदाबाद में किया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि गुजरात के दंगों पे फोकस करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अपने कैडर्स को क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए संबोधित कराया और उनको संबोधित किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भी सामने आए, जो भी तथ्य सामने आए, उन तथ्यों के रोशनी में ये बात सामने आई कि पीएफआई इन सारी घटनाओं के पीछे जो भी हिंसक घटनाएं रामनवमी के त्योहार में हुई थी। अभी हाल में ही 29 अप्रैल को कर्नाटक के मैसूर में क्या कहते हैं, पीएफआई के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शफीक के द्वारा एक बयान दिया गया। उस बयान में उन्होंने इस बात को कबूला है कि सीए एनआरसी में जो भी फसादात हुए, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, वो सब पीएफआई ने करवाए हैं। तो क्या कौसर साहब आप ये मानते हैं कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? कौसर साहब, ये तो हमारी बहुत पुरानी मांग है। ठीक है, इसके लिए 10 ठीक है। अब इस आपकी मांग को कितना बाकी लोगों से सहमति मिल रही है, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। मोहम्मद अतीक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सह सचिव हैं मुस्लिम लीग के। अतीक साहब आपके पास आएंगे। जिस तरीके से कौसर साहब कह रहे हैं कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए और ये उनकी मांग है, आप इसको कैसे देखते हैं? मोहम्मद अतीक सुन पा रहे हैं आप? मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरविंद जैन साहब पूर्व डीजीपी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपके पास आएंगे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि लगातार जब कोई त्योहार होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दंगों को भड़काने की साजिश होती है, और उसकी एक कोशिश अभी हम देख चुके हैं। रामनवमी पर भी ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली में तो ऐसे अराजक तत्व जो हैं वो कामयाब हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाए। क्या ये योगी सरकार का डर है, जो ये दरिंदे, ये ऐसे लोग, दंगाई, इनके मंसूबे नहीं यहां पर कामयाब हो पा रहे हैं? का डर होना भी चाहिए, पुलिस विभाग का भी डर होना चाहिए, सरकार के मुखिया का भी डर होना चाहिए। ये खौफ इतना होना चाहिए कि अगर दंगा करेंगे तो बड़ी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये उनके क्रेडिट को जाता है योगी जी के सेकंड रिजीम में, सेकंड उनके टेन्योर में सख्ती दिखाई जा रही है। जो उनके द्वारा आदेश पारित किए जा रहे हैं वो सब बिल्कुल कानून न्याय संगत है, और उन पर पुलिस को सख्ती से पालन करना चाहिए। और कहीं पर भी कोई इस तरह की हिमाकत न करने पाए कि कोई दंगा करने की कोशिश करे। अभी अयोध्या में तो चंद से फिरे लोगों ने वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की थी। वो सब हिंदू थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वहां के संत महात्माओं ने उसका स्वागत किया।
कि एक दंगा भड़काने की साजिश उनके द्वारा की गई थी। उन पर एनएसए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, उन पर एनएसए लगाया जा रहा है और तमाम कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर भी हम नजर बनाए हुए। हमारे साथ कौसर हसन साहब जुड़े थे, जिन्होंने पीएफआई पर बैन की मांग भी की है। और मोहम्मद अतीक, अब हम आपके पास आएंगे, चूंकि आप सुन नहीं पा रहे थे उस दौरान। सवाल यही है कि पीएफआई पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले हम आपकी जगह, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे लेट में आया हूँ। मैं माफ कीजिएगा। मेरा नाम शुभम है। बहुत स्वागत है आपका स्टेट पर। जी बोलिए। शुभम कहते हैं, ठीक है आप शुभम? जी जी शुभम देखिए, दरअसल बात ये कि अभी जब रामनवमी की बारातें निकली पूरे यूपी में, तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 800 बारातें निकली और कहीं तू मैं तक नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि यूपी में माहौल बहुत सही है। यूपी में कहीं की सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोई बात है ही नहीं। अभी जैसे एक प्रवक्ता कह रहे थे अयोध्या में कांड हुआ था तो वहां पकड़ लिया गया, और तो आप देख लीजिए, क्योंकि हमारी पुलिस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सतर्क है। तो ऐसे में पीएफआई पर जो खत लिखा गया है मुझे हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब माहौल सही है। मुर्तजा गोरखपुर में पकड़ा जाता है, उसके लिंक्स सामने आते हैं, पीएफआई से भी उसके तार जुड़े हैं, ऐसी भी जानकारी मिलती है। उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है कि पीएफआई क्यों लिखा गया। मैं आपकी बात पूरी करूं। देखिए, खानका वालों को ऐसी सारी जानकारी है, क्या उत्तर प्रदेश के आईबी के लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी जानकारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ऐसा नहीं, सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट का नाम जिसको दिया गया था, वो दंगे जो किए गए थे, उसमें तो सीधे तौर पर पीएफआई की संलिप्तता थी, ऐसा लगातार आरोप भी लगाए जाते रहे हैं और उसको लेकर जांच भी लगातार जारी है। तो अगर उन्होंने पीएफआई की बात कह दी तो क्या दिक्कत हो गई? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो सारा माहौल चल रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कुछ भी दंगा नहीं हुआ और 800। कौसर साहब, इनको हजम नहीं हुआ, जरा हजम करवाइए। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, जरा बात करिए। ये बताइए कि ये एकदम से ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो नहीं पब्लिसिटी स्टंट है कि उनसे ही जान लेते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। गया है तो नहीं है कि ठीक है, लोग पब्लिसिटी चाहते हैं। कौसर साहब बोलिए, आप भी बोलिए। वरना उत्तर प्रदेश में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करी। जी नहीं, इनको कह लेने दीजिए, फिर मैं कहूंगा। नहीं, इतना समय नहीं है, आप बोलते रहिए। आप बोलेंगे तभी वो अपना जवाब देंगे और दोनों लोगों का जो पक्ष है वो सामने आएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो भी पत्र लिखा है वो पत्र तो मीडिया में वायरल है। उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि जो इनकी हरकतें पीएफआई की पुरानी नहीं है, उन पर ये आशंका है, और आशंका के तहत ये पत्र लिखा हुआ है। और आशंका के तहत क्या किसी नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि वो सरकार से मांग कर सके कि इन पर नजर रखी जाए ताकि ये कोई अप्रिय घटना न कर सके? क्या ये एक नागरिक का अधिकार नहीं है कि वो सरकार से इस तरीके की मांग कर सके? बस वही मांग हमारे द्वारा की गई है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले रोजा इफ्तार जो एक धार्मिक कार्यक्रम है, उस धार्मिक कार्यक्रम में विघटनकारी बातें की हैं। उसका वीडियो मौजूद है बाकायदा, उसमें उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कबूला है कि जो भी सीए के प्रोटेस्ट में जो लोग जेल गए हैं वो हमारे लोग हैं, उनके लिए आप रमजान में दुआ करिए। बोलिए, मतलब तमाम बातें ऐसी की यही कह रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये लेटर था, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करना बुरा है क्या? स्टंट है, इसको मीडिया में क्यों इन्हें भेजा? इसका मतलब है ये पब्लिसिटी चाहते थे, गवर्नमेंट को भेजना था। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर था, इसको गवर्नमेंट को भेजते। गवर्नमेंट नहीं, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी तो है, उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि माहौल इस सब के बाद हो सकता है कि बिगड़ जाए, क्योंकि अभी तक यूपी में बहुत शांति है। यूपी में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं। तो शांति का क्रेडिट सरकार को जा रहा है, आप मानते हैं? जो शांति बनी हुई है उसका क्रेडिट सरकार को जा रहा है। अधिकारियों और तमाम तरह के लोगों की गुर्बत और खुशनुदी हासिल करने के लिए आप ये मानते हैं जो इस वक्त शांति उत्तर प्रदेश में बनी है? अब सवाल का जवाब भी दे दीजिए, अतीक जवाब भी दे दीजिए। ठीक है, चलिए, कम से कम आपने माना कि उत्तर प्रदेश में शांति है, हालांकि लोग डरा हुआ ऐसी भी बातें कहते हुए नजर आते हैं। भुवन जोशी आपके पास आएंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बड़े बड़े मुद्दों को, ज्वलनशील मुद्दों को उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ा शांति के साथ निपटाया जा रहा है और कोई उसका विरोध करता भी नजर नहीं आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको भुवन जी?
देखिए, मैं आज जिस मुद्दे पे आपके यहाँ बैठा हूँ, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश के लिए जो भी संगठन इस तरह की बात करते हैं, त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हमारे लोकतंत्र से और कोई भी हमारे संविधान से बड़ा नहीं है, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जय जयकार कर रहे हैं, जो आपके पैनलिस्ट हैं, मैं बताना चाहता हूं, आज ही एक जाति विशेष के परिवार को पुलिस वालों द्वारा उनकी एक बेटी की हत्या हो गई है और एक बेटी घायल है। ये पुलिस का अत्याचार भी है। हमें हम जहां विपक्ष के मुख्य उस पर केशव प्रसाद मौर्य जी की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी उस पर। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम अच्छे कार्य में सहयोग करने का काम करेंगे, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था। और जहां पर सरकार कमजोर पड़ेगी और जहां पर हमें लगेगा कि पुलिस द्वारा ये हो गई, ये आरोप प्रत्यारोप हो गए। लेकिन मोहन जी, अब जवाब ये दे दीजिए कि जिस तरीके से दो ज्वलनशील मुद्दों पर मैं आपका ध्यान जो है वो आकृष्ट करना चाहूंगा, चाहे वो नमाज हो, खुले में नमाज हो या फिर लाउड स्पीकर हो, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करना भी विगत सरकारों में जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। बहुत आसानी से बिना किसी विरोध के दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं और आराम से बिना अशांति के साथ में सारे काम हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? एक बात पुनः मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि दोनों समुदायों ने इसको आपसी सहमति से इसको बनाने का काम किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर है तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। ठीक है, संजय चौधरी आपके पास आएंगे, क्रेडिट नहीं देंगे भुवन जी आपको? हमें भुवन जी के क्रेडिट की आवश्यकता भी नहीं है। भुवन जी का क्रेडिट यही है कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस प्रकार अलगाववादियों के ये पक्ष में खड़े होते थे, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते थे और जो देश तोड़ने वाले लोग थे उसकी ये पैरवी करते थे। तो इनके हमें समर्थन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक सद्भाव के आधार पर सारे समुदायों को साथ लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर के बेस पर रूल ऑफ लॉ को कायम कर रही है। एक अच्छी शांति की स्थिति है, सारे समुदाय उस बात को मान रहे हैं और बड़े निर्णय भी जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, वो चाहे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटना हो या खुले में नमाज पढ़ने से लोगों को समझाकर उस पर ठीक रास्ते पर लाए जाने की बात है। एक बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी को साथ में लेकर बेहतर काम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे तत्व भी हैं जो इस शांतिपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपनी मंशा रखते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। अरविंद जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है, आप इसी प्रदेश के पुलिस के जो है वो मुखिया भी रहे हैं। जी, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, एक बड़ा अनुभव आपके पास रहा है। ऐसे ऐसे मुद्दे जो इतनी शांति से निपट रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना भले ही पुलिस का काम है, लेकिन कैसे करवाया जाए इसके पीछे सरकार की ही मंशा होती है। तो बड़ा शांति से जो ये सारे काम हो रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार निष्पक्षता के साथ कोई कार्रवाई करती है, जैसे कि इस बार कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रही है, सबके ऊपर वो कानून लागू है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में, उसका सब पे पालन किया जा रहा है। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं कि दूसरा पक्ष इसका पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई तो नहीं कर रही है। तो ये जो योगी जी के निर्देश हैं कि दूसरे के धर्म में इस प्रकार से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के धर्म में इसमें बाधा पहुंचे, बहुत अच्छी बात कही है। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि जो धार्मिक स्थल है उसके बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। तीसरा ये है कि जो सड़कों पे नमाज पढ़ना हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, सड़कें इसलिए नहीं होती। सड़कें इसलिए होती है कि लोगों का आवागमन हो, गाड़ियां चलें। ये इसलिए नहीं होती है कि वहां पे हनुमान चाहिए एक रण क्षेत्र बन जाए, रणभूमि बन जाए। तो ये जो है कई प्रदेशों में ऐसा हो रहा है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने सही कार्रवाई की है कि न सड़कों पे नमाज होगी, न सड़कों पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ऑर्गेनाइजर से एफिडेविट लिया जाएगा, कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी और सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। ये जो योगी जी के आदेश हैं
बिल्कुल सही है प्रशासनिक रूप से, बिल्कुल पुलिस के दोनों पक्षों के साथ पालन कराना पुलिस का जो फर्ज है। बर्ताव है, जो इम्प्लीमेंटेशन है कानून का, जो लागू करवाना है, वो बहुत शांति से हो रहा है और इसको लेकर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बधाई का पात्र जरूर है। तो मोहम्मद अतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतीक जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से तमाम मुद्दे जो हैं बड़ा शांति से सुलझाए जा रहे हैं, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, ध्वनि प्रदूषण न इसलिए लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, हमारी जितनी भी मस्जिदें उत्तर प्रदेश में है, इससे पहले हम 4 साल पहले इजाजत ले चुके हैं। हमारे सारी मस्जिदों में इजाजत के साथ अजान हो रही है। और अब जरा जो रहा एक मसला था कि नॉइज थोड़ी कम करने की, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हमारी मस्जिदों में कहा कि भाई आप ऐसा करिए, थोड़ा आवाज कम कर लीजिए और अगर 4 लाउड स्पीकर लगे हैं तो आप 2 उतार दीजिए जो मानक के अनुसार है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मानक के अनुसार काम हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मानक के बियॉन्ड चले जाते हैं, लेकिन ये है कि हमने मान लिया, हमने तो कोई भी चपड़ नहीं करी। जो सही बात है मान ली जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। और शांति सौहार्द मुसलमानों का शेवा रहा है, और मुसलमान तो हमेशा से जो है जो शांति की बात है उसको मान ली गई है, कभी भी हमने कोई बात नहीं करी कि आप देख लीजिए अभी कितने 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर उतारे हैं। ये गंगा जमी तहजीब है हिंदुस्तान की, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और नमाज भी अब सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ, नमाज सड़कों पे पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, एक्सेस लोग हो जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर ज्यादा तादाद हो जाएगी तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे उस बारे में कि भाई अब क्या कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई साथ नहीं देगा, भाई आदेश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राह भी निकाली जाती है बीच की। तो वो रोज रोज का तो मसला है नहीं, हम रोज नमाज नहीं पढ़ने वाली। ईद तक भी अगर तादाद ज्यादा हो जाती है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, भाई इसका बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कह दिया है कि 2 शिफ्ट में पढ़िए, आप 7 बजे पढ़िए और उसके बाद दूसरे। हाँ, तो भी उलमा इकराम और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारी बात होगी उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। लेकिन सड़क जाम नहीं करेंगे, इसका यकीन आप दिला रहे हैं दर्शकों को? क्या सड़क जाम करके नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसका यकीन दिला रहे हैं आप? नहीं, हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें इजाजत देगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं इजाजत देगा तो नहीं पढ़ेंगे, खत्म बात। यहाँ तो इजाजत की बात है ना, आश्वासन देने की कौन सी बात है? ठीक, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। अब आप ये देखिए कि जाम की बात आप देख लीजिए, अवैध पार्किंग जहां पर फ्लाईओवर्स बने हुए हैं वहां पर नीचे कारें इतनी खड़ी हुई हैं, उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। आप ये देखिए इतना इंक्रोचमेंट है सड़कों पर, उसके लिए कोई नहीं उठाता। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि नॉइज पोल्यूशन की बात, लोगों ने घर घर होम थिएटर्स ले रखे हुए हैं और वो इस तरह से बजाते हैं कि दूसरों के घरों में धमधम आवाज जाती है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि घरों के अंदर जो ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, जिस डेसिबल में आपको बजाना बजा सकते हैं। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बज रहा है, उसकी धमक है, तो उसको लोग नहीं रोक रहे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घरों के लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि भैया होम थिएटर आप अपने यहाँ बजाइए, दूसरे पड़ोसी तक उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। हमको यही कह चाहते हैं कि नॉइज पोल्यूशन नहीं हो, एयर पोल्यूशन नहीं हो, है ना, हर तरह का। तो असर हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर आपके ही समुदाय के लोग, बहुत सारे लोग आपसे विरोधाभास रखते हैं। सीए के प्रोटेस्ट से लेकर चाहे नमाज का सड़कों पर पढ़ना हो, लाउड स्पीकर का हो, बहुत सारे ऐसे मसले जिस पर आपके साथ में वो खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन योगी सरकार इंप्लीमेंट करवा रही है, जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। तो जो इस वक्त एक कुशल प्रशासक की छवि बनी थी पिछले 5 साल में, उसको आगे भी लेकर जा रहे हैं योगी जी। कैसे देखते हैं इसको कौसर हसन साहब? देखिए, अभी तक जो भी निर्णय लिए गए उत्तर प्रदेश, हाँ जी, अभी तक जो भी निर्णय लिए गए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से विधि सम्मत है और किसी एक वर्ग विशेष पर ना तो उन्होंने टारगेट किया और ना तो किसी का तुष्टीकरण किया। उन्होंने समान रूप से सारे नियमों को लागू किया। जैसा कि लाउड स्पीकर का मसला, इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, तो वहां से एक आदेश जारी हुआ था और उन्होंने एक सीमा तय कर दी थी लाउड स्पीकर की, और लाउड स्पीकर की परमिशन ली गई थी। तो उसके बाद भी बहुत से लोग बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर बजा रहे थे, बस वही उतरवा दिए गए। और जिनकी परमिशन थी वो अभी भी डेसिबल कम करने के साथ अभी सब अपना काम कर रहे हैं। और रही बात सड़कों पे नमाज पढ़ने की, तो मस्जिदों में इतनी जगह होती है और नहीं भी है अगर जगह, तो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ सकते हैं और 3 शिफ्टों में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी व्यवस्था को अपनाने के लिए आए, प्यार मोहब्बत के साथ अगर किसी भी चीज को करने के लिए आए,
तो सबके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप तशद्दुद करने के लिए आए तो फिर वो अच्छाई में भी बुराई नजर आती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े थे, कौसर हसन मजीदी इस्लामिक का बोर्ड से हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व डीजीपी अरविंद जैन हमारे साथ जुड़े थे, संजय चौधरी बीजेपी से हमारे साथ, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हर किसी को सख्त हिदायत दी जा रही है उत्तर प्रदेश में शांति भंग न हो और हर एक समुदाय, हर एक धर्म जो उनके नियम और मान्यता है वो कानून के हद में रहकर उनका पालन करें। ये सख्त निर्देश दिए गए और जो पालन नहीं करता है उसके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने की बात भी लगातार कर रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।